ये सचिव जी की लव स्टोरी का तीसरा भाग है। अगर आप अभी तक पहला और दूसरा भाग नहीं सुने हैं तो पहले चैनल पर जाकर पहला और दूसरा भाग सुन लीजिए ताकि आपको तीसरा भाग समझ आ सके। एकदम भोर का समय था। सूरज अभी ठीक से जागा भी नहीं था कि फुलेरा गांव के नए प्रधान भूषण के दरवाजे पर खटखड़ की आवाज होने लगी। भूषण ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। सामने गांव का ही एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा था। प्रधान जी, एक काम था, आदमी ने सकुचाते हुए कहा। भूषण की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। अरे, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हम हैं ना, आपका काम पक्का हो जाएगा। अच्छा हुआ आप सीधे मेरे पास आ गए, वो सचिव के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तो वो कामचोर आपको इधर उधर की ईल जरूल छला देकर भटका देता। आदमी ने धीरे से कहा। इससे पहले सचिव जी के यहाँ ही गए थे। भूषण की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। उसने उत्सुकता से पूछा, तो क्या बोला सचिव? जरूर कुछ चूटियाबा बताया होगा। सचिव जी ने ही आपके यहां आने को बोला, आदमी ने मासूमियत से जवाब दिया। ये सुनते ही भूषण थोड़ा झचका, जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगा दिया हो। फिर खुद को संभालते हुए बोला, हाँ वो तो भेजे गई, उसको भी पता है कि असली पावर कहाँ है। आप निश्चिंत हो जाइए, काम हो जाएगा। इधर सचिव जी अभिषेक त्रिपाठी ने फिर से पंचायत ऑफिस आना शुरू कर दिया था। एक दिन वो ऑफिस में बैठे फाइलों में उलझे थे कि उनके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम देखकर वो चौंक गए, तान्या। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। हेलो, सचिव जी ने फोन उठाते हुए कहा। आवाज में थोड़ी गंभीरता लाने की कोशिश की। हेलो अभिषेक, तान्या की आवाज आई। आपसे एक मदद चाहिए थी। सचिव जी कुर्सी पर तन कर बैठ गए, कॉलर ठीक करते हुए बोले, आपको मुझसे मदद? बोलिए, क्या मदद चाहिए? तान्या ने बताया कि मेरी टीम को एक गांव में हेल्थ कैंप लगाना है, मतलब गांव वालों का बेसिक हेल्थ चेकअप करना है। अगर आपके गांव में ये करना संभव हो तो मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी। सचिव जी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अरे, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? आप बस बोलिए मुझे क्या करना होगा। बस एक खुली जगह देख लीजिए जहां कैंप लगाया जा सके और एक पोस्टर बनवाकर गांव में टंगवा दीजिए कि गांव में मुफ्त में हेल्थ चेकअप हो रहा है। अगर आप ये कर देते हैं तो मुझे गांव खोजने और वहां जाकर प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जगह तो यहां पंचायत ऑफिस के सामने बहुत बड़ी है, यहीं पर कैंप लगा लेंगे। और रही बात पोस्टर की, तो आप चिंता मत करिए, आज शाम तक लगवा दूंगा। ये बताइए कि कैंप किस दिन लगेगा? रविवार के दिन, तान्या ने जवाब दिया। फोन कटते ही सचिव जी ने विकास की तरफ मुड़कर पूरी बात बताई। विकास, जाओ फटाक से पोस्टर छपवा के लाओ। शाम को विकास और सचिव जी हाथ में पोस्टरों का बंडल लिए गांव के बीचों बीच पहुंचे और खंभों पर दीवारों पर पोस्टर चिपकाने लगे। वहीं खड़ा विनोद ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। एक का प्रचार कर रहे हैं भैया? विनोद ने अपनी चिर परिचित उत्सुकता से पूछा। देख रहे हो विनोद, रविवार को फ्री मेडिकल चेकअप होगा। आपको कोई भी रोग हो दिखा सकते हो, बुखार से लेकर बवासीर तक। बवासीर का नाम सुनते ही विनोद के दिमाग में बत्ती जली। उसे तुरंत भूषण भैया की याद आ गई, जिन्हें पिछले कुछ दिनों से कई बवासीर के मरीज फोन करके परेशान कर रहे थे। विनोद भागा भागा भूषण के पास गया। भूषण भैया, गजब हो गया, सचिव जी और विकास मेडिकल चेकअप का प्रचार कर रहे हैं, उसमें बवासीर का भी इलाज हो रहा है। जो लोग आपको फोन करके परेशान करते हैं ना, उनको बता दीजिए कि इस रविवार फुलेरा आ जाएं और इलाज करा लें। भूषण ने अपना माथा पकड़ लिया। अरे बुड़बाक, इसका मतलब समझे विनोद? कहा भैया? विनोद ने मासूमियत से पूछा। तभी बीच में बैठा माधव बोल पड़ा, ये भूषण भैया को बवासीर का डॉक्टर बनाने वाला कोई और नहीं, विकास ही है। बेचारे भूषण भैया का मोबाइल तब से शांत नहीं हुआ है, रोज के 40-50 फोन आ जाते हैं। भूषण ने माधव की ओर देखकर कहा, इसीलिए हम तुमको प्रधान बनाए हैं माधव, तुम चट से बात को पकड़ लेते हो। ये विकसवा का फील्डिंग सेट करना पड़ेगा। रविवार का दिन आ गया। सचिव जी, विकास और प्रहलाद चा पूर्व प्रधान जी के घर पहुंचे। प्रधान जी, चलिए आप भी हेल्थ चेकअप करा लीजिए, सचिव जी ने कहा। पूर्व प्रधान जी ने मुंह बिगाड़ के कहा, नहीं भाई, हमको नहीं कराना। अगर कराना होगा तो हम जाके फफौली बाजार में करा लेंगे, इस साला भूषण के मेडिकल कैंप में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। सचिव जी ने समझाते हुए कहा, प्रधान जी, इसका इंतजाम हम लोगों ने किया है, वो भूषणवा नहीं। प्रहलाद चा बोले, चलिए भी प्रधान जी, इतने दिन से टेंशन में हैं, जाके बीपी शुगर ही नपवा लीजिए। प्रधान जी फिर भी मना कर रहे थे। प्रहलाद चा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी यहां रिंकी होती तो तुरंत मान जाते। रिंकी का नाम सुनते ही सचिव जी पुराने ख्यालों में खो गए। किसी तरह प्रधान जी माने। कैंप के पास पहुंचते ही एक गाड़ी आकर रुकी।
उसमें से कुछ डॉक्टर उतरे और जैसे ही तान्या उतरी, सचिव जी की नज़र उस पर से हटी ही नहीं। उन्होंने सबका स्वागत किया, विशेषकर तान्या का। सबसे पहले पूर्व प्रधान जी का ही चेकअप कराया गया। सब कुछ नॉर्मल आया। ये सुनकर पूर्व प्रधान जी अपनी छाती चौड़ी करके बोले, हम पहलवान आदमी हैं, हमको पता ही था कि हमारा सब कुछ ठीक ही होगा। ये देखकर भूषण भागा भागा आया और सीधे कुर्सी पर बैठ गया। एक डॉक्टर से बोला, हम भूषण, गांव के प्रधान। डॉक्टर ने नमस्ते किया। भूषण बोला, हमारा चेकअप करिए और बताइए कि हम 100 साल तक जिएंगे कि नहीं। डॉक्टर ने कहा, वो तो बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। आप दारू पीते हैं? भूषण ने गर्व से कहा, नहीं। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? नहीं, हम बस चापाकल का पानी पीते हैं। आप ज़्यादा तला भुना या मीठा खाते हैं? भूषण खाता तो था, लेकिन सब उसी को देख रहे थे। उसने सोचा कि अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बता दी जाएं, जिससे डॉक्टर बोल दे कि वो 100 साल जिएगा और गांव में उसका रौला हो जाएगा। उसने ना में सिर हिलाया। हम शुद्ध घर का बना ताज़ा खाना खाते हैं बस। देर रात तक जागते हैं? नहीं, 8 बजे सो जाते हैं, सुबह जाग जाते हैं। बीड़ी सिगरेट? तभी विनोद बीच में बोल पड़ा, बस भैया खैनी खाते हैं और भुटकुन का चाय पीते हैं। ये सुनकर डॉक्टर ने भूषण को देखा और बोला, जब आप कुछ करते ही नहीं तो बस खैनी और चाय के लिए 100 साल जीना चाहते हैं। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। भूषण का चेहरा उतर गया। वो वहां से उठा और चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर माधव की ओर देखकर बुदबुदाया, ये सब फर्जी डॉक्टर हैं, डोनेशन वाले, इन्हें कुछ नहीं आता। धीरे धीरे गांव वालों की भीड़ कम होने लगी। तान्या फ्री हो गई थी। उसने सचिव जी को इशारा करके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, ताकि वो उनका चेकअप कर सके। सचिव जी झिझके, लेकिन बैठ गए। तान्या रूटीन चेकअप करने लगी, लेकिन अचानक उसका चेहरा सीरियस हो गया। आंखें दिखाइए, उसने कहा। सचिव जी ने आंखें बड़ी कर ली। तान्या ने आंखें देखने के बाद कहा, जीभ दिखाइए। सचिव जी ने जीभ दिखाई। तान्या का गंभीर चेहरा देखकर सचिव जी की हालत पतली हो रही थी। आप ड्रिंक करते हैं? सचिव जी ने डरते हुए जवाब दिया, हां, कभी कभी। और स्मोक? तान्या ने तुरंत पूछा। कभी कभी, जब टेंशन होता है। सचिव जी अब फट चुकी थी। तभी तान्या का चेहरा गंभीर से हंसमुख हो गया। वो मुस्कुराई और बोली, तो आइए कभी साथ में पीते हैं। यहां मैं अकेले बियर खरीदने भी नहीं जा सकती, और किसी तरह जुगाड़ हो भी गया तो फिर अकेले पीने का मूड नहीं होता। सचिव जी ने एक गहरी सांस ली और हंस पड़े। आपने इतना सीरियस होकर पूछा, मैं तो डर ही गया था। चलिए, मैं खरीद दूंगा बियर। आता हूं कभी तो पीते हैं। तान्या ने मोबाइल में तारीख देखी और बोली, 18 तारीख को आइएगा, मेरी तरफ से पार्टी रहेगी। सचिव जी ने उत्सुकता से पूछा, कुछ स्पेशल है 18 को? तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, स्पेशल ही है, मेरा बर्थडे है। सचिव जी ने महसूस किया कि उनके पीछे 2-3 लोग खड़े हो चुके हैं। वो झटपट वहां से उठे और बोले, ठीक है, मैं आता हूं तो फोन करूंगा। दूर खड़े प्रहलाद चा और विकास ये सब देख रहे थे। प्रहलाद चा ने अपनी नुकीली नजरों से देखते हुए कहा, पहले तो सचिव जी को इतना हंसकर बोलते हुए नहीं देखा, कुछ चल रहा है क्या इन दोनों के बीच में? विकास ने हमेशा की तरह जवाब दिया, नहीं चा, एक ही स्कूल के हैं ना, कुछ पुराना बिसरा बात याद आ गया होगा, वही याद करके हंस रहे होंगे। अगला भाग जल्दी आएगा, आप वीडियो को जरूर लाइक करें। अगला भाग चाहते हैं तो कमेंट भी कर दें।